विष्णु की पवित्रारोपण की विधि। पवित्रारोपण यानी जनेऊ धारण विष्णु भगवान को कैसे करें। श्री हरि ने कहा, हे वृषभध्वज, अब मैं आपसे विष्णु के प्रति पवित्रारोपण का वर्णन करूंगा, जो भोग तथा मोक्ष दोनों को देने वाला है। प्राचीन समय में हो रहे देवासुर संग्राम में अपने विजय न होते देखकर ब्रह्मादि देवगण विष्णु की शरण में गए। सबकी प्रार्थना सुनकर विष्णु ने विजय प्राप्ति के लिए उन्हें अपने गले का हार, पवित्र नामक ग्रैवेक तथा एक ध्वज प्रदान किया और कहा, इन्हें देखते ही दानव नष्ट हो जाएंगे। तभी से उन पवित्रों को पूजा आरंभ हो गई। हे हर, प्रदीपता से लेकर पूर्णिमासी तक जिस देव तक जो तिथि कही गई है उसके अनुसार ही उस तिथि में उस देवता का पवित्रतारोपण करना चाहिए। हे शिव, शुक्ल पक्ष हो अथवा कर्षण पक्ष, द्वादशवीं तिथि की में विष्णु के लिए पवित्रारोपण का विधान है। व्यतिपात योग, उत्तरायण, दक्षिणायन, चंद्र और सूर्य ग्रहण, विहादि, मंगल एवं वृद्धि कार्यों में, गुरुजन के आगमन इत्यादि अवसरों पर यह पूजा करनी चाहिए। पवित्र के उद्देश्य से भी नित्य पूजन हो सकता है, किंतु वर्षा काल में इसका पूजन आवश्यक है। हे रुद्र, इन पवित्रकों का निर्माण वर्णानुसार होना चाहिए। जैसे ब्राह्मणों का पवित्र कोष्य कपास, सोम अथवा कुश सूत्र से निर्मित होना चाहिए। क्षत्रियों का पवित्र कोष्य सूत्र से, वैश्यों का श्रोम सूत्र से और वल्लक सूत्र से, और शूद्रों का मन सन से बना हुआ पवित्र परसत माना जाता है। कपास या कमल से निर्मित पवित्र समस्त वर्णों के लिए प्रस्त है। ओमकार, शिव, चंद्रमा, अग्नि, ब्रह्मा, शेष, सूर्य, गणेश और विष्णु, इन 9 देवताओं का इस पवित्र के तंतुओं में निवास है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये पवित्र के 3 सूत्रों के देवता हैं जो इनमें अधिष्ठ रहते हैं। इन सूत्रों को स्वर्ण, रजत, ताम्र, बांस या मिट्टी से बने हुए पात्र में रखना चाहिए। 108 तंतुओं का सूत्र उत्तम, 54 तंतुओं का सूत्र मध्यम और 27 तंतुओं का पवित्र कनिष्ठ माना जाता है। इन पवित्रकों के प्रत्येक ग्रंथि प्रभुओं को कुकुम, हल्दी, चंदन से चर्चित कर उपवास रखकर उन्हें शास्त्र समस्त पात्र में रखकर अधिवासित करे। पवित्र को पृथक पृथक अभिमंत्रित करके उनका सम्यक दर्शन तथा पुनः पूजन करना चाहिए और यत्नपूर्वक उनका वस्त्राच्छादन करके उन्हें मंडल देव प्रतिमा के समक्ष यंत्र पूर्वक स्थापित कर देना चाहिए। ब्रह्मादि अन्य देवों की स्थापना करके कलश की पूजा करें। मंडल का निर्माण करा के नैवेद्य समर्पित करें। पवित्र को पुनः अधिवासित करके 3 या 9 बार सूत्र घुमाकर वेदी को वैशिष्ट करें। तदंतर अपने को तथा कलश, घी, अग्निकुंड, विमान, मंडल और ग्रह को सूत्र से विशिष्टित करके एक सूत्र देवता की मस्तक पर अर्पित करें। इस प्रकार संपूर्ण सामग्री निवेदित कर महेश्वर विष्णु की पूजा करके इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। हे परमेश्वर देवेश्वर, आप यहाँ पर पूजा के लिए आवाहित हैं। इस समस्त सामग्री में प्रभात काल में मैं आपका पूजन करूंगा। आपकी सानिध्य यहाँ बनी रहे। 1 रात्रि या 3 रात्रि तक पवित्र को अधिवासित कर समय रात्रि में जागरण करके प्रातः काल भगवान केशव का पूजन करे और निर्मित पवित्रकों को उस देव को अर्पित करे। पवित्र को धूप से धूपित करके मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करना चाहिए। गायत्री मंत्र से पूजित इस पवित्र के द्वारा देव पूजन करके उसे मंत्र पढ़कर देवताओं के समक्ष स्थापित करें। हे देव, ये पवित्र विशुद्ध रूप से ग्रंथि, सुंदर और
महापातकों को नष्ट करने वाला है और संपूर्ण पापों का क्षय करने वाला है। इसे मैं आपको समक्ष स्थापित करता हूँ। तदंतर इस मंत्र का पाठ पढ़कर समय ही धारण करना चाहिए। हे देव, यह विष्णु तेज स्वरूप सर्व पाप विनाशक पवित्रक है। मैं धर्म काम अर्थ इस त्रिविक की सिद्धि के लिए इसे अपने कंठ में धारण करता हूँ। अदंतर इस प्रकार प्रार्थना करें। हे देव, आपके हृदय पर जिस प्रकार वनमाला और कौस्तुभ विराजते हैं, उसी प्रकार तंतुओं से बनी हुई ये माला और पवित्रक आप अपने हृदय पर धारण करें। इस प्रकार प्रार्थना करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर उसे दक्षिणा देकर उसी दिन सायंकाल या दूसरे दिन उसी प्रकार पूजा संपन्न करके निम्न मंत्र पढ़कर विसर्जन करें। हे पवित्रक, मैंने इस संवत्सरी पूजा को विधिवत स्थापित कर दिया, संपादित किया। इस समय मेरे द्वारा विसर्जित आप विष्णु लोक को पधारें।